हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। आज की वीडियो में हम डीप गले में ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। यहाँ पे जो मेरे चेस्ट का साइज है वो 30 है। ये बहुत कम चेस्ट साइज होता है। काफी टाइम से मुझे हैवी चेस्ट साइज के लिए भी डिमांड आ रही है, तो जल्द ही चैनल पे प्रिंसेस कट में हैवी साइज ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो मैं अपलोड करूंगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी भले ही मेरे चेस्ट का साइज कम है, और अगर आपके चेस्ट का साइज हेवी है या जो भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा ना, आप ये सारे फॉर्मूले यूज करके डीप नेक ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हो। सिर्फ आपका मेजरमेंट चेंज होगा, बाकी जो फॉर्मूला है वो सेम ही रहेगा। शोल्डर में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आर्म होल किस तरह से निकालना है, और डीप नेक में चेस्ट की मार्किंग कितने इंच पे होती है, ये सारे जो फॉर्मूले है वो आपके सेम ही रहेंगे, बस आपका मेजरमेंट चेंज हो जाएगा। तो जो भी आपका शोल्डर रहेगा उसमें आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस फॉर्मूले से अगर आप शोल्डर निकालते हो तो जो आपके शोल्डर है वो बॉडी पे जाने के बाद बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे। शोल्डर की फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। आर्म होल का फॉर्मूला भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी, और चेस्ट का निशान कैसे लगाना है वो भी आपको देखना है। वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो एक एक डाउट जो रहेगा ना वो आपका क्लियर हो जाएगा। स्टिचिंग भी ध्यान से समझिएगा, क्योंकि डीप नेक ब्लाउज में कभी कभी आप स्टिचिंग में मिस्टेक कर देते हो। जब आप ब्लाउज की सिलाई ठीक से नहीं कर रहे हो ना, तो फिर जो बॉडी पे जाने के बाद है वो कंधे उतरने लगते हैं, आर्म होल की तरफ भी झोल आने लगता है। अगर आपने कटिंग सही तरीके से की है लेकिन स्टिचिंग आपने गलत कर दी है तो भी आपको ब्लाउज में प्रॉब्लम आती है। इसलिए कटिंग और स्टिचिंग दोनों जरूरी है, तो दोनों आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मेजरमेंट आपको ले लेना है। सबसे पहले अगर आप बॉडी से ले रहे हो तो और अच्छा, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको देखना है कि आपके बैक पार्ट की लेंथ कितनी है। बैक पार्ट मेरा यहाँ पे पैक है और फ्रंट ओपन है, तो लेंथ मेरी है यहाँ पे 12.5 इंच। जितनी भी आपकी तैयार लंबाई रहती है उसमें 1 इंच प्लस करके आपको निशान लगाना होता है। मेरी है 12.5 इंच, इसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पे लेंथ का निशान में लगाऊंगी 13.5 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान आपको लगाना है शोल्डर के लिए। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके फुल शोल्डर कितने हैं। मेरे फुल शोल्डर है यहाँ पे 13 इंच के। 13 का हम हाफ करेंगे। 13 को आपको डिवाइड 2 कर लेना है, या जितने भी आपके शोल्डर रहेंगे ना उसको आपको डिवाइड 2 करके निशान लगा देना है। 13 का हाफ मेरा यहाँ पे कितना होगा, 6.5 इंच। तो यहाँ पे मैं निशान लगा लूंगी 6.5 इंच पे। अब हम निकालेंगे हमारे परफेक्ट शोल्डर। परफेक्ट शोल्डर आपको कैसे निकालना है, इसके लिए आपको देख लेना है कि आप गला कितना डीप बना रहे हो। जितना ज्यादा आपका गला डीप रहेगा ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ से शोल्डर आपके माइनस होते जाते हैं। तो नीचे की तरफ से मुझे चाहिए सिर्फ 2.5 इंच की पट्टी। सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पे। अब यहाँ से मैं देख लूंगी कि मेरा गला कितने इंच पे रेडी हो रहा है। तो मेरा गला रेडी हो रहा है 10 इंच पे। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारा शोल्डर माइनस चार्ट। इस चार्ट की हेल्प से आप भी अपने परफेक्ट शोल्डर निकाल सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि आपके गले की लंबाई कितनी है। मेरे गले की लंबाई है 10 इंच, और जो गले का शेप है वो राउंड है। तो यहाँ पे 10 इंच के गले में मुझे कितना शोल्डर माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ से मेरा माइनस हो रहा है 1.6 इंच। जितना ही फुल शोल्डर आया ना उसमें से मैं माइनस करूंगी 1.6 इंच। अगर आप 12 इंच डीप गला बना रहे हो, 11 इंच डीप गला बना रहे हो, तो आपको शोल्डर चार्ट देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से माइनस करना है। ये मैंने माइनस कर दिया 1.6 इंच। अब मैं चेक कर लूंगी कि मेरे परफेक्ट शोल्डर कितने इंच के आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेरे परफेक्ट शोल्डर आए हैं वो आए हैं 4.75 इंच के। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। आर्म होल का फॉर्मूला क्या होता है, चेस्ट डिवाइड 6। जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा उसको आपको डिवाइड 6 करना है। मेरे चेस्ट का साइज है 30, इसको मैंने डिवाइड 6 किया तो मेरा कितना आया 5 इंच। आपके चेस्ट का साइज अगर 35 है, 36 है, तो उसको आपको डिवाइड 6 करना है। तो आर्म होल का निशान मैं यहाँ से लगा लूंगी 5 इंच पे। शोल्डर हमने निकाले 4.75 इंच के। आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब हम निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। जितना भी चेस्ट का साइज रहेगा उसे हम कर लेंगे डिवाइड 4। चेस्ट का साइज है मेरा यहाँ पे 30 को डिवाइड 4 करूंगी तो मेरा कितना आएगा 7.5 इंच। यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पे। 1.5 इंच का चेस्ट में हमारा मार्जिन रहेगा। वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे, तो वेस्ट है मेरी यहाँ पे 24 इंच की। 24 को भी मैं डिवाइड कर लूंगी 4, तो मेरा कितना आया 6 इंच। यहाँ से मैं निशान लगा लूंगी 6 इंच पे। और वेस्ट में आपको मार्जिन 1 इंच ज्यादा रखना है। 1.5 इंच तो हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा, 1 इंच मार्जिन हमारा आएगा डॉट पॉइंट का। तो ये टोटल मार्जिन हमारा कितना हो गया यहाँ पे 2.5 इंच का। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। अब हम निशान लगा लेंगे आर्म होल गोलाई के लिए। तो ये निशान बैक पार्ट में आपको लगाना है 1 इंच पे। अब जो हमारा आर्म होल है ना उसको हाफ इंच माइनस करेंगे, ताकि स्लीव अटैच करने पे जो आर्म होल की फिटिंग है ना वो एकदम परफेक्ट आ सके। अब कर्व को रखते हुए हम आर्म होल का शेप देंगे। आर्म होल का शेप देने के बाद अब आपको निशान लगाना है नेक की विड्थ के लिए। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आप नेक की विड्थ कितनी रख रहे हो, ये आपको साइज के अकॉर्डिंग देख लेनी है। अभी मेरे चेस्ट का साइज कितना है 30 है, तो 30 से लेकर 34 तक में आप यहाँ पे नेक की विड्थ रख सकते हो 1.75 इंच।
अब नीचे की तरफ से नेक की विड्थ का भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी मेरा नेक डीप है और मुझे एकदम फैला हुआ नेक चाहिए, तो यहाँ से मैं इसको फैलाऊंगी 2.5 इंच तक नीचे की तरफ से। दोनों पॉइंट को मिलाएंगे और नेक का शेप देंगे। नेक का शेप किस तरह से देना है उसे भी ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए। मिलाने के बाद नीचे की तरफ से मैं निशान लगाऊंगी 4 इंच तक। अब 4 इंच में आपको नेक को थोड़ा सा बाहर तक फैला लेना है। अगर आपको फैला हुआ नेक चाहिए तो इस तरह से ब्रॉड नेक चाहिए मुझे, तो मैं इसे बाहर तक फैला लूंगी। तो आपको सिर्फ 4 इंच तक इसे बाहर तक जाने देना है। 4 इंच के बाद आपको इसको अंदर की तरफ लेके आना है, ताकि जो आपकी शोल्डर है वो बॉडी पे जाने के बाद लूज ना रहे। और ये जो हमारी नेक लाइन है ना, इससे एक लाइन जितना अंदर आते हुए इस तरह से शेप देना है। अगर आप यहां से भी इसको फैलाओगे ना, तो आर्महोल की तरफ आपका कपड़ा इकट्ठा होगा। इसलिए यहां से तो आपको इसको बिल्कुल भी नहीं फैलाना है, सिर्फ नीचे की तरफ से गले को आपको फैला देना है, ताकि ब्लाउज बॉडी पे जाने के बाद एकदम जो नेक है ना वो बिल्कुल राउंड आए। अब जो हमारे शोल्डर है उसको हम माइनस करेंगे 0.25 इंच नेक की तरफ। माइनस करने के बाद मैं निशान लगा लूंगी डॉट पॉइंट के लिए। तो ये निशान आपको लगाना है 4 इंच पे। यहां से भी निशान लगाऊंगी मैं 4 इंच पे। लंबाई का निशान भी हम लगाएंगे 4 इंच पे। और सिलाई में इसको कवर करना है हाफ इंच। देखिए बैक पार्ट की मार्किंग मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम कट करेंगे, लेकिन कट करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको चेस्ट में माइनस करना है। चेस्ट में हम क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि जब भी हम डीप नेक बनाते हैं ना इस तरह से फैला हुआ, तो ये जो कपड़ा है ना वो फैलने के बाद हमारा चेस्ट में इकट्ठा होता है। चेस्ट में इकट्ठा होने की वजह से जो हमारी चेस्ट लाइन है ना फिटिंग वाली, उस पर बलून आता है। तो बलून ना आए और चेस्ट की जो फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आए, उसके लिए हम यहाँ से हाफ इंच जितना चेस्ट में माइनस करेंगे। ये जो भी आपने निशान लगाया होगा ना उसे आपको हाफ इंच कम कर देना है। यहाँ से मैं हाफ इंच माइनस कर दूंगी। माइनस करने के बाद अब जो भी हमारा चेस्ट का साइज रहेगा उसे हाफ इंच कम पे हम फिटिंग डालेंगे। अभी मेरे चेस्ट का साइज कितना है, 7.5 इंच। जब मैं इसमें फिटिंग डालूंगी ना सिलाई करते टाइम, तो फिटिंग में डालूंगी 7 इंच पे। ये सिर्फ आपको चेस्ट में करना है, वेस्ट में तो आपका सेम ही रहेगा। वेस्ट मेरी 6 इंच की है ना, तो फिटिंग मेरी 6 इंच पे ही डलेगी। लेकिन चेस्ट में हमारा हाफ इंच माइनस होकर जो चेस्ट का निशान है ना वो 7 इंच पे आएगा सिलाई का। तो ये आपको स्टिचिंग में क्लियर हो जाएगा। बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, बैक पार्ट को हम कट कर लेंगे। बैक पार्ट को कट करने के बाद अब हम देखेंगे हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो जितना भी लाइनिंग वाला फैब्रिक बचा होगा उसके दूसरे वाली साइड को हम रख लेंगे। फ्रंट वाला जो मेरा पार्ट है वो ओपन है, और फ्रंट में जो मेरा पैटर्न रहेगा वो 4 डॉट विद बेल्ट रहेगा। तो सबसे पहले आपको निशान लगाना है लेंथ के लिए। लेंथ का निशान लगाने से पहले यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच लूंगी। यहीं से हम निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। तो जब भी आप 4 डॉट विद बेल्ट बनाते हो ना, तो उसकी लेंथ में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जितनी भी लेंथ आपने आपके बैक पार्ट में रखी होगी, यहाँ पे बैक पार्ट में मेरी लेंथ कितनी है, 13.5 इंच। इससे 1 इंच ज्यादा लेंथ आपको आपके फ्रंट पार्ट में रखनी है। तो फ्रंट पार्ट में लेंथ का निशान में लगाऊंगी 14.5 इंच पे। फ्रंट में लेंथ का निशान लगा लिया। फ्रंट हमारा ओपन है ना, तो नीचे की तरफ से हम हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन ले लेंगे 0.25 इंच का। मार्जिन लेने के बाद शोल्डर हमने निकाले हैं 4.75 इंच के, तो यहाँ से शोल्डर का निशान लगा लेंगे 4.75 इंच पे। आर्महोल निकाले हैं हमने 5 इंच के, तो यहाँ से निशान लगाएंगे 5 इंच पे। शोल्डर से आर्महोल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब फ्रंट पार्ट में हम निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो जब भी आप फ्रंट पार्ट में चेस्ट का निशान लगाते हो, तो आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हुए ही निशान लगाना है। ये 2 इंच की लूजिंग हम क्यों ऐड करते हैं, ताकि हमारे आर्म होल में झोल ना आए। तो चेस्ट का साइज है 30, 2 इंच की लूजिंग ऐड करूंगी तो मेरा कितना हो जाएगा 32। लूजिंग ऐड करने के बाद जितना भी साइज आएगा ना उसको आपको डिवाइड 4 करना है। तो मेरा आया 32 को डिवाइड 4 किया तो मेरा कितना आया 8 इंच। अब जो चेस्ट का निशान है फ्रंट पार्ट में वो मैं लगाऊंगी 8 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। अब फ्रंट पार्ट में आर्महोल की गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। तो ये निशान आपको लगाना है 0.75 इंच पे। शोल्डर से आर्महोल वाली लाइन का सेंटर निकालेंगे और सेंटर से 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए हम फ्रंट आर्महोल की गोलाई देंगे। आर्महोल की गोलाई देने के बाद अब हम निशान लगाएंगे नेक के लिए। तो यहाँ से नेक की विड्थ में रखूंगी 1.75 इंच। नेक लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे 7 इंच पे। यहाँ से नेक को फैलाएंगे 2.5 इंच तक और एक बॉक्स बनाते हुए नेक का शेप देंगे।
नेक का शेप देने के बाद अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो शोल्डर टू एपेक्स का निशान लगाने के लिए आपको आपके शोल्डर का सेंटर निकालना है और यहाँ पे हम शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट देख लेंगे। शोल्डर टू एपेक्स है मेरा 8.5 इंच। तो जब भी हम 4 डैट ब्लाउज बनाते हैं, जितना भी हमारा शोल्डर टू एपेक्स रहता है उतने ही इंच पे आपको निशान लगाना होता है। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 8.5 इंच पे। अब हम निकालेंगे अपना एपेक्स टू एपेक्स। एपेक्स टू एपेक्स आपको कैसे निकालना है, जितना भी आपका एपेक्स टू एपेक्स रहेगा ना उसका आपको हाफ कर लेना है। तो यहाँ पे मैं 6 का सबसे पहले हाफ कर लूंगी। मेरा कितना आया 3 इंच। अब 3 इंच में हम 0.25 इंच प्लस करेंगे जो हमारा सिलाई का रहता है। तो एपेक्स टू एपेक्स में टोटल कितना आ गया 3.25 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे। ये हो जाएगा मेरा सेंटर। अब इसी सेंटर से हम चारों डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको निशान लगाना है फर्स्ट डॉट पॉइंट के लिए। फर्स्ट डॉट पॉइंट के लिए सेंटर से आपको कितना नीचे आना है 1.25 इंच। एपेक्स टू एपेक्स का निशान लगाएंगे 3.25 इंच पे। यहां से भी मैं निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे। इस डॉट पॉइंट को स्ट्रेट करेंगे और जो आपका फर्स्ट डॉट पॉइंट रहेगा ना उसे सिलाई में आपको दोनों तरफ से कवर करना है 1-1 इंच। अब जहां तक आपका बेल्ट आने वाला है ना वहां तक तो आपको इस डॉट पॉइंट को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और उसके बाद इस तरह क्रॉस में मिला देना है। अब इसको फोल्ड करते हुए हम निशान लगाएंगे अपनी वेस्ट के लिए, क्योंकि इतना हमारा सिलाई में जाता है तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। इसको यहाँ से मैं फोल्ड कर लूंगी। वेस्ट का निशान में लगा लूंगी यहाँ से 6 इंच पे और वेस्ट में भी हम रखेंगे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। क्लियर हुआ आपको किस तरह से फर्स्ट डॉट पॉइंट की मार्किंग करनी है। फर्स्ट डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद ही आपको बेल्ट का निशान लगाना है। तो यहां से मैं बेल्ट रखूंगी 2 इंच का। बेल्ट में फ्रंट की तरफ से 1 इंच ऊपर आएंगे। 2 इंच पे निशान लगाते हुए इसे क्रॉस में मिला देंगे और बचे हुए तीनों डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो सेकंड डॉट पॉइंट के लिए भी सेंटर से आपको बाहर आना है 1.25 इंच और जो आपका थर्ड वाला डॉट पॉइंट रहेगा उसके लिए भी आपको बाहर आना है 1.25 इंच। सेकंड वाले डॉट पॉइंट को एकदम स्ट्रेट कर देंगे इस तरह से। थर्ड वाले डॉट पॉइंट के लिए आपको फिटिंग वाली लाइन का एक सेंटर निकालना है और सेंटर से नीचे आएंगे 1.5 इंच और इसको भी क्रॉस में मिला देंगे। अब फोर्थ वाले डॉट पॉइंट के लिए आपको 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है। सेंटर से तीनों डॉट पॉइंट की मार्किंग हमने कितने इंच पे की है 1.25 इंच पे। फोर्थ डॉट पॉइंट के लिए आपको सेंटर से निशान लगाना है 1.5 इंच पे इस तरह से। अब ये जो आपकी गोलाई है ना वो एकदम परफेक्ट आएगी। अब बारमोल की तरफ इस डॉट पॉइंट को हम कैसे मिलाएंगे, तो जो आपकी चेस्ट लाइन है वहां से इंच टेप को आपको रखना है और निशान लगाना है 1.5 इंच पे। अगर आपके चेस्ट का साइज 38 से ज्यादा है ना तो ये निशान आपका लगता है 1.75 इंच पे। अभी मेरे चेस्ट का साइज 38 से कम है तो मैंने निशान लगाया 1.5 इंच पे। अब इसको हम मिलाएंगे अपने एपेक्स पॉइंट से क्रॉस में इस तरह से, एकदम क्रॉस में जाना चाहिए। ये चारों डॉट पॉइंट की मार्किंग हमारी यहाँ पे हो चुकी है। सेकेंड और थर्ड वाला डॉट पॉइंट आपको सिलाई में कवर करना है दोनों तरफ से 0.25 इंच। फोर्थ वाले डॉट पॉइंट को हम सिलाई में कितना कवर करेंगे, तो ये हमारा कवर होता है 1 इंच, क्योंकि यहाँ पे हमने लूजिंग ऐड करी है ना वो भी हमारी इसमें कवर हो जाएगी। इस डॉट पॉइंट को बाहर तक जाने देंगे। अब जो फोर्थ वाले डॉट की लाइन है ना उनको आपको नाप के देखना है कि दोनों लाइन आपकी बिल्कुल बराबर आ रही है या नहीं आ रही। तो फर्स्ट मेरी यहाँ पे रेडी हो रही है 3.5 इंच पे, दूसरी जहां भी 3.5 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे मैं निशान लगा लूंगी। तो फर्स्ट वाली डॉट की लाइन मेरी यहाँ पे रेडी हो रही है 3.5 इंच पे, दूसरी जहां भी 3.5 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे मैं निशान लगाऊंगी। हाफ इंच आर्म होल को माइनस करेंगे और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे बनाएंगे एक नया आर्म होल। थर्ड वाले डॉट की लाइनों को भी आपको एक बार चेक करके देख लेना है। फर्स्ट मेरी रेडी हो रहा है यहाँ पे 5.5 इंच पे, दूसरा जहां भी 5.5 इंच पे रेडी हो रहा होगा उतना कपड़ा हम एक्स्ट्रा निकाल लेंगे। अब फ्रंट पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें आपको मार्जिन लेना है तो आपको सिर्फ बेल्ट में मार्जिन ऐड करना है नीचे की तरफ से हाफ इंच जितना या 0.25 जितना। तो यहाँ पे मेरा हाफ इंच जितना कपड़ा है ये पूरा मैं मार्जिन में ले लूंगी। जो हमारे शोल्डर रहेंगे उसे 0.25 इंच माइनस करेंगे नेक की तरफ। अब जैसे हमने बैक पार्ट में माइनस किया था ना हाफ इंच, क्योंकि हमारा नेक यहाँ पे डीप है तो चेस्ट में हमने हाफ इंच माइनस किया था, वैसे ही आपका फ्रंट में भी माइनस होगा। अगर आप माइनस नहीं करते हो तो फिर आपका फ्रंट बड़ा हो जाएगा और जो आपका बैक पार्ट है वो छोटा रह जाएगा चेस्ट में, इसलिए फ्रंट से भी आपको माइनस करना है हाफ इंच। इस डॉट की लाइन को एक बार और नाप लेंगे। ये मेरी अब रेडी हो रही है 5.25 इंच पे, दूसरी जहां भी 5.25 इंच पे रेडी हो रही होगी उतना कपड़ा हम निकाल लेंगे। फ्रंट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, फ्रंट पार्ट को भी कट कर लेंगे। ये जो आपके फोर्थ डॉट पॉइंट की दोनों डॉट है ना उस पर आपको एक बार कट का निशान लगा लेना है।
देखिए फ्रंट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फ्रंट और बैक को और क्लियर हम स्टिचिंग में समझेंगे। दोनों पार्ट को किस तरह से आपको ज्वाइन करना है ताकि जो शोल्डर की फिटिंग है ना वो एकदम परफेक्ट आ सके। इसको साइड में रखेंगे, हमारी स्लीव को कट करना देख लेंगे। अब यहाँ पे जो मेरी स्लीव की लेंथ है वो 3 इंच है। 3 इंच वाली स्लीव को हम कट करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले बचे हुए फैब्रिक को आपको 4 फोल्ड करके रख लेना है। स्लीव में भी सबसे पहले आपको निशान लगाना है लेंथ के लिए। लेंथ है मेरी 3 इंच की, 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूंगी 4 इंच पे। दूसरा निशान हम लगाएंगे आर्महोल वाली लाइन के लिए, तो ये निशान आपको लेंथ वाली लाइन से इंच टेप को रखना है और यहाँ पे लगाना है 2.25 इंच पे। अब आपको बैक पार्ट लेना है और बैक पार्ट से अपने आर्महोल को नाप के देख लेना है कि आर्महोल कितने इंच पे रेडी हो रहा है। यहाँ पे मैं चेक कर लूंगी, मेरा आर्महोल रेडी हो रहा है 6.5 इंच पे। 6.5 इंच में से आपको हाफ इंच माइनस करते हुए निशान लगाना है। जब हम आर्महोल वाली लाइन की मार्किंग 3 से लेकर 4 इंच तक करते हैं ना, तब आपको कितना माइनस करना होता है 0.75 इंच। और जब आप 2 से लेकर 2.5 इंच पे आर्महोल वाली लाइन का निशान लगा रहे हो, तो आपको आपकी टोटल गोलाई में से माइनस करना है हाफ इंच। 6.5 इंच में से मैं हाफ इंच माइनस करते हुए निशान लगाऊंगी 6 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। फ्रंट गोलाई के लिए निशान लगा लेंगे, तो मेरे फ्रंट की गोलाई है 9 इंच। 9 का हाफ करके मैं निशान लगाऊंगी 4.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। अब गोलाई देंगे। गोलाई देने के लिए आर्महोल वाली लाइन को आपको लेंथ वाली लाइन से क्रॉस में मिलाना है। इस लाइन के टोटल 2 सेंटर निकालने हैं। फर्स्ट सेंटर से हम ऊपर आएंगे 0.25 इंच। सेकंड सेंटर से अंदर जाएंगे हम 0.25 इंच। नीचे की तरफ से निशान लगाएंगे 1 इंच पे और इसकी गोलाई देंगे। मार्जिन वाली लाइन से एक लाइन जितना अंदर आते हुए आपको गोलाई देनी है। स्लीव को कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो आपका स्लीव रहेगा उसके सेंटर पे आपको कट लगाना है और फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई देनी है। तो फ्रंट पार्ट की गोलाई देने के लिए अब हम निशान लगाएंगे हाफ इंच पे। जो भी सेंटर निकाला उससे आपको हाफ इंच ऊपर आना है। ये जो फर्स्ट सेंटर निकाला था इससे 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए आपको गोलाई देनी है। तो देखिए ये हो गया फ्रंट और ये हो गया बैक। अब यहाँ पे जो हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर हुआ? तरह से आपको बैक पार्ट को कट करना है, फ्रंट पार्ट में बेल्ट निकालना है और 4 डार्ट की मार्किंग करनी है। अब पूरे पार्ट को हम अपने मेन फैब्रिक पे कट करते हुए ब्लाउज को स्टिच करना देखेंगे।
you